ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या बता रहा है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम्स, राइट? मीन्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग देखते हैं सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन हाइड्रोजन्स रहते हैं सिर्फ, यहाँ हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है जिसमें कम से कम वन हेट्रोएटम्स होना चाहिए, एट लीस्ट वन हेट्रोएटम्स along with carbon in the formation of ring is called heterocyclic compounds, right? से फॉर एग्जांपल्स की बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन, इमिडाजोल, पायरॉल, पेरीमिडीन, बहुत सारे 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, a lot of the heterocyclic compounds are there, right? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसे कौन से जो है होने चाहिए? जैसे जैसे एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? हेट्रो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, है ना, बेरिलियम, ये सब जो है, सेलेनियम, ये ऑल द हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिप्लेस विथ कार्बन, राइट? अब हम लोग क्यों, कौन सा एटम्स को कैसे रिप्लेस करते हैं इस पर्टिकुलर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में? जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए ये पायरॉल है। क्या ये? पायरॉल, पायरॉल है, राइट? अगर हम इसको NH को CH से CH2 से रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, इसको हम रिप्लेस करें किससे? CH2 से। NH, ये NH था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है इस जगह? ये इस तरह से है। ये दोनों ग्रुप्स रिप्लेस किए गए हैं एक दूसरे से, राइट? जैसे NH की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं NH के ग्रुप में? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1, राइट? कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। हाइड्रोजन 2 लगे हैं तो 2, कितने हो गए? 6। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर है आपका ये CH2 जो लगा है यहाँ पर, ये जो CH2 लगा हुआ है, ये CH2 जो है और ये NH एक दूसरे से क्या किया? रिप्लेस कर दिया। इस हेट्रो एटम को रिप्लेस कर दिया गया। तो दोनों में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है सेम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो है इसकी, आपको रिप्लेस होने से दोनों प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आते हैं, है ना? तो ये जो ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे को रिप्लेस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम आइसोटर पढ़े हैं, क्लासिकल आइसोटर्स, नॉन क्लासिकल आइसोटर्स। तो ऐसे ग्रुप्स जो रिप्लेस करते हैं दूसरे को और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? आइसोटर्स। तो यहाँ पर जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस में पाए जाते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल्स जो है बॉडी में, उसमें पाया जाता है ये, है ना। बहुत सारे ड्रग्स में पाए जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सेल्युलाइड, ग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स, एमिनो एसिड्स, है ना। a lot of the groups in the biological system, there are available the heterocyclic system. So heterocyclic systems समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर, किसी भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, उसके नेचर्स को हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का कंपाउंड्स है, ये किस टाइप के बिहेवियर को बिहेव करेगा, ये लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, कहाँ पर ये जो है बाइंड करेगा, इसका नेचर कैसा होगा, पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसा होगा, जितनी भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग समझ सकते हैं, राइट? सो
अगर हम एग्जांपल्स की बात, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में राइज ये होता है कि एलिफैटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक है। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स दोनों नेचर शो करता है। बस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक हेटेरो एटम्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, राइट। हेटेरो एटम की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। अगर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ें, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, क्लासिफाई बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें वो क्या हो, 3 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, राइट। 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। 3 मेंबर्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे जिसमें जो है क्या हो, 3 हो, मेंबर्ड हो, नाइट्रोजन्स के मतलब हेटेरो एटम्स कोई एक हो और बाकी क्या हो, दूसरे ग्रुप्स हो, दूसरे एटम्स लगे हों। जैसे ऑक्जीरेन, अगर हम बात करें ऑक्जीरेन, तो ऑक्जीरेन क्या होता है, जैसे ये 3 मेंबर का मतलब है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कार्बन CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जीरेन। तो ऑक्जीरेन मतलब बहुत सारे ऐसे 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, अ, आपके जैसे कैंसर ड्रग है, कैंसर ड्रग जैसे इपोथिलोन ए है, माइटोमाइसिन सी है, इसमें जो है बहुत सारे मतलब 3 मेंबर्स ड्रग्स पाए जाते हैं। 3 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ड्रग नहीं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाए जाते हैं। सो हाँ, जैसे कि आपका ऑक्सीरेन हो गया है ना, थीरेन हो गया, एजिरिडीन है, एजिरीन है ना, ये सब जो क्या है 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, है ना। जैसे ये क्या है कंपाउंड, ऑक्जीरेन, दिस वन द ऑक्जीरेन, राइट। थायरेन क्या है, वैसे ये कंपाउंड है, सल्फर लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, सल्फर, क्या बन गया, थायरेन, ये है ना। एजिरेडीन है, एजिरेडीन की अगर हम बात करें, एजिरेडीन, तो एजिरेडीन में आपका जैसे 3 मेंबर्ड में एजिरेडीन, ये है नाइट्रोजन लगाया आपने, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, क्या बन गया, एजिरेडीन, ये है एजिरेडीन, राइट। एजिरीन, एजिरीन क्या है, यहाँ पर 3 मेंबर्स रिंग होती है ना, 3 मेंबर्स बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसको ऐसे, यहाँ पर यहाँ पर एक नाइट्रोजन रहेगा और एक डबल बॉन्ड रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एजिरीन, एजिरीन, ये हो गया 3 मेंबर्स, राइट। 3 मेंबर्स हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो 4 मेंबर्ड होते हैं, जैसे ऑक्सीटेन है ना, थाईटेन है, थाईएट है, एजिटिडीन है, एजेट है ना, बहुत सारे ऐसे हैं 4 मेंबर्स होते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ड्रग्स में भी, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ये एक रिंग पाई जाती है, राइट। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने बताया अभी ऑक्सीटेन, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीटेन, दिस वन द 4 मेंबर रिंग, दिस वन द ऑक्सीटेन, ये, राइट। दिस वन द, अगर मान लीजिए हाँ ऑक्सीजन की जगह पर हमने क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया,
तो क्या हो जाएगा, कौन सी कंपाउंड हो जाएगा, थाई इथेन। क्या बोलते हैं इसको, थाई इथेन। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लगाया, सल्फर की जगह पर NH लगा दिया आपने, ये क्या किया, यू कैन रिप्लेस विद द NH ग्रुप, राइट। क्या हो जाएगा ये, एजिटिडीन, एजिटिडीन, राइट। ये 4 मेंबर्ड है। नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा होगा कि 4 मेंबर्स एंड 3 मेंबर्स एंड 5 मेंबर्स के लिए अलग अलग जो है यूज किए जाते हैं नॉमेनक्लेचर्स में, है ना। 3 मेंबर्स स्टेम्स क्या हैं, तो नाइट्रोजीनियस है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, राइट। अनसैचुरेटेड है तो रीन है। 4 मेंबर्ड के लिए हम लोग ET लगाते हैं, और सैचुरेटेड है तो इटिडीन लगाते हैं, अनसैचुरेटेड है तो क्या लगाते हैं, ETE लगाया जाता है। तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या है ये, राइट। तो इस बेस पर जो है हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर इसमें हम बात करें, जैसे आपने ये कंपाउंड्स है, 4 मेंबर है, यहाँ पर क्या किया, इस तरह से नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पर जो है क्या बन गया, ये जब आपने नाइट्रोजन लगाया यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया तो एजेट, क्या बोलते हैं इसको, एजेट। 4 मेंबर्स रिंग है ये, दिस ऑल अबाउट द 4 मेंबर रिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 मेंबर रिंग्स, राइट। 5 मेंबर रिंग क्या होते हैं ये, 5 मेंबर रिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिंग्स हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, राइट। चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम हो, या ड्रग डिस्कवरी हो, इसमें जो है सभी में जो है ये पाया जाता है। कौन, 5 मेंबर रिंग, मोस्ट कॉमन 5 मेंबर रिंग हेटेरोसेल कंपाउंड्स होते हैं ये। इसमें जैसे आपको मोस्ट कॉमन 5 मेंबर की बात करें तो पायरॉल, है ना, पायरॉल है, यूरॉन है, थाइफीन है ना, ये क्या है, सब 5 मेंबर्ड है। तो 5 मेंबर्ड में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिंग होते हैं, है ना। 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, पायरॉल, और कौन सा है, फ्यूरॉन, और थायोफीन, है ना। ये सब क्या है, 5 मेंबर हैं, जो कि इसमें सिर्फ 1 हेटेरोएटम्स होते हैं। इसमें जो है हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं 5 मेंबर्ड में। और 2 हेटेरोएटम्स के भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपकी बात करें ऑक्साजोल है, पायराजोल है, इमिडाजोल है, आइसोऑक्साजोल है, थायाजोल है, आइसोथायाजोल है। तो a lot of the heterocyclic compounds which contain 2 5 मेंबर होते हैं, लेकिन 2 हेटेरोएटम्स में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर पायरॉल्स की है, पायरॉल्स में इसमें देखेंगे अगर हम नंबरिंग करें यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 में नंबरिंग है यहाँ पर। तो 2 पोजीशन, जैसे ये 2 पोजीशन है, 5 पोजीशन है, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि नंबरिंग हम इस साइड से करें या इस साइड से करें, तो अल्फा, इसलिए यहाँ पर अल्फा देते हैं, जैसे 2 अल्फा है, 5 अल्फा है, 5 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, यानी इस नाइट्रोजन का पहला जो कार्बन है अल्फा होता है। तो 2 पर फर्स्ट कार्बन 2 पोजीशन पर भी आ रहा है, फर्स्ट कार्बन 5 पोजीशन पर भी अटैच है। तो 2 अल्फा, जैसे ये 2 अल्फा हो गया, यहाँ 5 अल्फा हो गया। इस बेस पर जो है इसको जैसे अटैचमेंट किया जाता है या नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जब किसी कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो अगर पोजीशन देते हैं तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा, और 2 5 इससे डिनोट किया जाता है ना। तो जैसे फ्यूरॉन में भी होता है और थायोफीन में भी होता है, राइट। तो ये जो है मेजर्स आपके
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, है ना, पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन। उसी तरह से नेक्स्ट की बात करें जिसमें दो हेट्रोएटम्स हो, 5 मेंबर्ड हो लेकिन उसमें क्या हो, 2 हेट्रोएटम्स हो, तो उसमें हमने बताया था पायराजोल्स। कौन सा? पायराजोल्स होता है। पायराजोल्स में क्या होते हैं, दो नाइट्रोजन्स जो है एडजेसेंट लगे रहते हैं, एक दूसरे के जस्ट पास रहेंगे 1 और 2 पोजीशन पर। ये है पायराजोल्स। पायराजोल्स में 2 हेट्रोएटम्स हैं, दो नाइट्रोजन्स हैं। नंबरिंग वहीं सेम होगी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर जो है ये पायराजोल्स का 5 मेंबर्स, तो इसको याद रखिएगा, पायराजोल जिसमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं 1 2 पोजीशन पर। उसी तरह से इमीडाजोल, ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स, मेडिसिनल कंपाउंड्स जो होते हैं, ड्रग्स भी पाए जाते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम। इमीडाजोल्स, ये इमीडाजोल्स है ना। नेक्स्ट है ऑक्साजोल। अब देखिए नॉमेनक्लेचर्स की बात करें इसमें, ऑक्साजोल जैसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पहले लिखा जाता है नॉमेनक्लेचर में, है ना, ये इमीडाजोल है, इमीडाजोल, और ये ऑक्साजोल। तो जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसमें ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए ऑक्साजोल, ऑक्सीजन पहले लिखा जा रहा है इसलिए हमेशा कंटिन्यू ऑक्साजोल इस तरह से नाम दिया जाता है। अगर सल्फर है, थायाजोल, सल्फर को थाया बोलते हैं इसलिए सल्फर को हमेशा क्या यूज करेंगे, थायाजोल। तो यहाँ पर जो है ये कंपाउंड हो गया थायाजोल, है ना। नेक्स्ट है आइसोथायाजोल्स। आइसोथायाजोल्स क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है सल्फर के एडजेसेंट लगा रहता है। जैसे यहाँ पर आपका है जो ये नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा, ये इस तरह से, ये है आइसोथायाजोल्स, है ना। यहाँ पर बॉन्ड लगेगा, इसको बोलते हैं आइसोथायाजोल्स। ठीक है, ये आइसोथायाजोल्स है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है एटोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये बहुत सारे होते हैं 5 मेंबर्स में, जो 2 हेट्रोएटम और सिंगल हेट्रोएटम होते हैं, है ना। फिर उसके बाद सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक में जैसे आपका पायरोलिडीन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है ना, ऑक्साजोलिडीन है। ये बहुत सारे ड्रग में पाए जाते हैं, जो यूज किए जाते हैं ड्रग डिस्कवरी में, है ना। तो उसमें जो है 5 मेंबर्स में हम देखेंगे जैसे पायरोलिडीन, ये भी क्या है, पायरोलिडीन। हमको कहते हैं ना पायरॉल एंड देयर डेरिवेटिव, तो पायरॉल एंड देयर डेरिवेटिव मीन्स जो है सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, राइट। तो ये पायरॉल क्या है, पूरी तरह से सैचुरेट है, तो उसको कहते हैं पायरोलिडीन। क्या बोलेंगे, पायरोलिडीन, ये है पायरोलिडीन, है ना। अगर फ्यूरॉन में बॉन्ड हटा दीजिए, फ्यूरॉन का यहाँ बॉन्ड जो था डबल बॉन्ड हट गया, इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स, राइट। टेट्राहाइड्रोथायोफिन, मतलब सल्फर का जो डबल बॉन्ड लगा था थायोफिन में वो हमने हटा दिया, तो इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोथायोफिन। पैराजोल्स की बात किया था जिसमें 2 नाइट्रोजन थे, अब वहां से हमने क्या किया, डबल बॉन्ड हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, पायरोजोलिडीन। क्या होगा यहाँ पर, पायरोजोलिडीन, हाइड्रोजन है यहाँ पर, हो जाएगा पायराजोलिडीन, पायराजोलिडीन हो गया, राइट। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने इमिडाजोल का हटा दिया बॉन्ड, सैचुरेट कर दिया इमिडाजोल को, तो क्या हो जाएगा, इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन। ठीक है, ये है आपका।
ऐसे आपने थायाजोलिडीन, आइसोथायाजोलिडीन, आइसोऑक्साजोलिडीन, है ना। आइसोऑक्साजोलिडीन क्या है, इसे ऑक्सीजन लगाया, NH लगा दिया, इसको हम बोलेंगे आइसोऑक्साजोलिडीन, आइसोऑक्साजोलिडीन। ठीक है, ये है। तो इस तरह से जो है 5 मेंबर्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कोई हमने बात किया कि किस तरह से जो है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 6 मेंबर्स जो होते हैं, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्स में क्या होता है, ये इसमें बेंजीन रिंग्स होते हैं ना। उसमें अगर बात करें 6 मेंबर्ड में तो उसमें 6 एटम्स रहेंगे, आपस में अटैच रहेंगे कार्बन में, और उसमें सिंगल हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकता है ना। उसको हम बोलते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। तो ये जो है जैसे मान लीजिए पिरीडीन, 6 मेंबर्ड में कितने हैं, 6 मेंबर्ड की बात करें, 6 मेंबर्ड, तो इसमें क्या है, इसमें है पिरीडीन, पिरीडीन्स 6 मेंबर्ड है, ये है पिरीडीन, है ना। पिरीडीन है, पाइरेन है, पाइरेन क्या है, इस तरह से पाइरेन का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन हो जाए इसमें, ये यहाँ ऑक्सीजन रहता है, इस तरह से ये है पाइरेन, इसको बोलते हैं पाइरेन। ये पिरीडीन मैंने बताया ही, पिरीडीन है, नाम लिखते चलते हैं, पाइरेन, है ना। और क्या हो सकता है, पिरीमिडीन है, ये पिरीमिडीन। तो ये जो है आपका 6 मेंबर्स जो है कंपाउंड्स होते हैं पिरीमिडीन, और क्विनोलिन है, जिससे इसका अटैचमेंट, दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच रहेंगे, पायराजीन है ना, पायराजीन है, पिरिमिडीन हो गया, क्विनाजोलिन है, ये सब आपस में जो है 6 मेंबर्ड फ्यूज होते हैं और आपस में सेपरेट, अगर सेपरेट बात करेंगे तो पिरिमिडीन मोस्ट अबडेंट जिसे बोलते हैं, मोस्ट अबडेंट जो होता है ये कंपाउंड होता है पिरिडीन, सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग्स, बायोकेमिस्ट्री में जो पिरिडीन जो है सबसे ज़्यादा। अब इसमें अगर आप बाउंड हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये पिप्रीडीन। अगर हम इसके बाउंड को रिप्लेस कर देंगे, मीन सचुरेट कर दे, क्या बन जाएगा, ये पिप्रीडीन। पिप्रीडीन क्या है, ये भी बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक, बहुत सारे ड्रग्स में ये रिंग पाई जाएंगी पिप्रीडीन। जहाँ ये कंपाउंड इन्वॉल्व होता है उसमें हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाती है, ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ने से क्या होगा, CNS में उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा और वो इजिली ब्लड ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाता है, राइट। उसी तरह से पिप्राजीन है, ये भी बहुत सारे ड्रग्स में पाए जाते हैं, पिप्राजीन्स, पिप्राजीन्स, पिप्रिडीन्स, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हाईली नॉन पोलर होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जितने भी CNS ड्रग होंगी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि बिना इसके जो है CNS में ड्रग क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। या आप एलिफैटिक चेन लगाइए साइड में, या इन हेट्रोसाइक्लिक को यूज करिए, राइट। टेट्रासाइक्लिन लगाने से क्या बेनिफिट होता है, किसी भी कंपाउंड्स में लाइपोफिलिसिटी बढ़ती है, प्लस उसका जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, इसलिए पर्टिकुलर रिंग्स पर्टिकुलर ड्रग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग्स, ये 6 मेंबर रिंग्स हैं। नेक्स्ट है 7 मेंबर रिंग्स। 7 मेंबर रिंग्स में क्या है, 7 मेंबर्ड, है ना। 7 मेंबर्ड की बात करते हैं, 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें जैसे ऑक्जेपीन है, ठीक है, ऑक्जेपीन आपका 7 मेंबर्स की बात करें, ये है आपका 7 मेंबर्स। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, राइट, यहाँ पर लगा रहता है ऑक्सीजन, ये है ऑक्जेपीन, है ना, ऑक्जेपीन है ये। तो ऑक्जेपीन, थाइपीन, एजेपीन, राइट,
ये सब जो है 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ 1 हेट्रो एटम्स होते हैं, है ना। अगर आप 2 नाइट्रोजन एटम लगा दो तो डायजेपिन हो जाएगा, जैसे डायजीपाम में होता है रिंग, है ना। अगर यहाँ पर आपने सल्फर लगा दिया, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देंगे, इस जगह सल्फर लग गया तो क्या हो जाएगा ये थाइपीन। क्या है थाइपीन। अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया NH लगा दिया, नाइट्रोजन, उसका आइसोटर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का आइसोटर क्या है नाइट्रोजन NH, तो क्या हो जाएगा एजेपिन, राइट। एजेपिन, 2 नाइट्रोजन था डायजेपिन, डायजीपाम में होता है। डायजेपियम में 2 नाइट्रोजन रहते हैं 1 4 पोजीशन पर, तो वहाँ पर ए रिंग पाई जाती है डायजेपिन 7 मेंबर्ड, ठीक है। तो इससे भी जैसे 8 मेंबर्ड रिंग्स हैं और भी होते हैं लॉर्ज, जैसे इससे 8 मेंबर्स की बात करें, 8 मेंबर्स रिंग भी होते हैं, तो वहाँ पर जो है कंपाउंड्स में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आने लगते हैं, जब रिंग बढ़ाने लगते हैं तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो 8 मेंबर्स में जैसे एजोसीन, है ना, एजोसीन है। और 9 मेंबर की बात करें तो ऑक्सोनीन है, थायोनीन है, एजोनीन है, ये सब जो है कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एजोसीन्स, जिससे हम एजोसीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये है एजोसीन। ये एजोसीन है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड होता है एजोसीन, ठीक है। एजोसीन का जो आपका आपका ये है, ये है एजोसीन। ये कितने 8 मेंबर्ड है, इसमें 8 कार्बन है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हुआ, 8 मतलब नंबर्ड हुए, तो इसको बोलते हैं एजोसीन, है ना। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है, हो सकता है सल्फर भी हो सकता है, तो उसके बेस पर जो है इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो लार्ज मेंबर रिंग्स में 9 मेंबर्ड 8 मेंबर्स, ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द